Hello everyone. I welcome you all with a new moral story that is The Greedy Dog. Once upon a time, there lived a dog. The dog was very greedy. One day, it was searching for food. It got a bone from a butcher's shop. It held the bone in its mouth and headed towards its house. On the way, it had to cross a river. As it was passing over the bridge, it looked down at the river. It saw its image in the river water. It thought that there is another dog in the river with a piece of bone in its mouth. It wanted to have that piece of bone too. It opened its mouth to bark. But alas, the greedy dog's own piece of bone fell down in the river. It was sorry to lose the bone. Such a poor greedy dog. The greedy dog barked at its own reflection, thinking that there was another dog in the river with a piece of bone in its mouth. It wanted that bone too. However, in wanting that bone, it lost its own bone too. Oh God. But wait a minute. Here is a quick summary of this moral story. So ये स्टोरी एक डॉग के बारे में है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रीडी है. What we say greedy in हिंदी? ग्रीडी को हम हिंदी में बोलते हैं लालची, जो हर चीज़ मांगता रहता है, जिसे कभी भी जब बहुत सारी चीज़ भी मिल जाएगी तब भी वो सेटिस्फाइड नहीं होता है. उसी दुनिया में हर चीज़ जो भी उसको मिल रहा है उसे सब कुछ चाहिए, चाहे वो दूसरों के पास भी हो तब भी उसे वो चाहिए. उसे कहते हैं हम लालची. इन इंग्लिश वी कॉल इट ग्रीडी. सो ये स्टोरी जैसे मैंने आपको कहा कि एक डॉग के बारे में है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रीडी था. वन डे, एक दिन उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी. इट वॉज वेरी हंग्री. और वो इधर उधर वंडर कर रहा था, घूम रहा था अपने फूड के सर्च में. तभी उसको बोन मिल जाता है एक बचर्स के शॉप पे. बचर कौन होता है? जो मीट या फिश या ऐसी चीज़ें, नॉनवेज चीज़ों को कट करता है और सेल करता है. इट हेल्ड द बोन इन इट्स माउथ. उसने बोन को अपने मुंह में रख के और अपने हाउस की तरफ चल दिया. जब वो अपने हाउस की तरफ जा रहा था तब उसको एक रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ था, उस ब्रिज को क्रॉस करना था. जैसे ही वो उस ब्रिज को क्रॉस करने लगा, उसने अपनी ही रिफ्लेक्शन, अपनी ही परछाई उस रिवर में देखी. लेकिन उसको इतना समझ में नहीं आया कि वो खुद ही है. उसने सोचा कि ये कोई और है, जिसके मुंह में भी, जिसके माउथ में भी एक और बोन है. बस उसने ध्यान से देखा कि अरे ये कौन है. उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसको बाग करके, मैं इस पे भौंक के इसको भगा देता हूँ और इसका बोन भी मैं ले लेता हूँ. तो अगर मैं इसका बोन भी खुद ले लूँगा तो 1+1 2 हो जाएगा. मतलब मेरा एक बोन और इस डॉगी का भी एक बोन मिलके मेरे पास 2 बोन्स हो जाएंगे. तो बस उसने क्या किया, बिना सोचे समझे उसने अपना माउथ ओपन कर दिया बार्क करने के लिए, भौंकने के लिए. लेकिन हुआ क्या, उसी का बोन रिवर में जाके गिर गया. तब उसको समझ में आया कि उससे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है. उसने अपने आप को बहुत गलत सलत बोला, बहुत कोसा कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या गलती हो गई. तो बस इसी सैडनेस की वजह से वो वहाँ बैठा रहा और थोड़े टाइम बाद भूख की वजह से ही अपने घर वापस चला गया बिना कुछ खाए. So, my dear children, what is the moral of the story? The moral of the story is do not be greedy. हमें greedy नहीं होना चाहिए.
हमें लालची नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी हमें मिला है या जो कुछ भी हमारे पास है, हमें उसी में ही सेटिस्फाइड होना चाहिए। उसी में ही हमें हमारी जो चीज़ें हैं या जो हमारी नीड्स हैं वो फुलफ़िल करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अंडरस्टैंड द वैल्यू। Greed is a selfish desire for more than one needs or deserves. जब कोई पर्सन ग्रीडी होता है तो इसका मतलब ये है कि वो सेल्फिश पर्सन है। ग्रीड हमेशा हमारे अंदर एक सेल्फिशनेस को इंक्रीज करती है, और सेल्फिशनेस में हमें हमारी नीड्स, जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, उससे भी ज़्यादा लेने के लिए हमें मोटिवेट करती है, हमें पुश करती है, पोक करती है कि हम और ज़्यादा लें। अगर हमारी नीड्स 5 थिंग्स में पूरी हो रही है, लेकिन ग्रीडीनेस की वजह से वो हमारी नीड्स को और पोक करती है, पुश करती है, और हम चाहते हैं कि हम 5 थिंग्स जो हमारे पास हैं हम उससे भी ज़्यादा ले लें, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है पर फिर भी हम उसको लेना चाहते हैं। It is like filling a cup with a hole at the bottom. It will never fill. ग्रीड एक कप की तरह होता है, एक ऐसा कप जिसके नीचे बॉटम में एक होल है, एक छेद है। आप उस कप को जितना भी फिल करना चाहो वो कप कभी भी फिल नहीं होगा, क्योंकि उसके नीचे से आपकी नीड्स निकलती जाएंगी। तो ग्रीडी पर्सन की फीलिंग्स भी इसी तरीके से होती है, डिज़ायर भी ऐसी ही होती है। आप अपनी नीड्स कितनी भी फुलफिल करते रहें, पूरा करते रहें, लेकिन आपकी नीड्स कभी भी पूरी नहीं होगी, वो इंक्रीज होती ही चली जाएगी। A greedy person is always in want. It has a powerful influence on our lives. ग्रीडी पर्सन हमेशा कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। उसे हमेशा ये लगा रहता है कि उसे ये भी चाहिए, उसे वो भी चाहिए, उसे सब कुछ चाहिए। इट वॉन्ट एवरीथिंग। ग्रीडी पर्सन या ग्रीडीनेस का हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा एक पावरफुल इन्फ्लुएंस होता है। इट कैन ड्राइव पीपल टू डू बैड थिंग्स। ये हमको कई बार बहुत बैड थिंग्स करने के लिए भी पुश कर सकता है। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, अगर मैं ग्रीडी हूँ और मुझे कोई चीज़ चाहिए और अगर वो मुझे नहीं मिल रही है, सो मैं उसके लिए गलत, दैट मीन्स बैड थिंग्स भी करने के लिए रेडी हो सकती हूँ। यस, सो इट्स वेरी डेंजरस। समटाइम्स इट कैन मेक अस लुक सिली लाइक द ग्रीडी डॉग। और कई बार तो ये हमें बिल्कुल सिली दिखा सकता है, जैसे कि वो ग्रीडी डॉग हो गया था। सो बीइंग अ ग्रीडी पर्सन, नो, it's very bad and even dangerous. So, my dear students, please be careful. ध्यान रखिए कि greediness आप पे कंट्रोल ना करे, आप पर हावी ना हो। You have to be careful. आपको ये डिफ्रेंशिएट करना होगा कि क्या आपकी नीड्स हैं और क्या आपकी लग्जरीज हैं। क्या आप अपनी लग्जरीज के बगैर थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं? क्या आप अपनी नीड्स को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फुलफिल कर सकते हैं? सो प्लीज़ बी केयरफुल, प्लीज़ follow the moral of the story. We'll meet you in the next video. Till the time, take care and thank you.